अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, अभी ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक शख्स निकाह के मौके पर ऑन द स्टेज माइक पर यह ऐलान कर रहा है कि मैं अपनी बीवी को महर के तौर पर अपनी सारी ज़िंदगी के नमाज का जो सवाब होगा उसको बतौर महर में दूंगा। ये वो शख्स कह रहा है। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या महर में नमाज का सवाब या कोई भी इबादत का सवाब बतौर महर दिया जा सकता है या नहीं, यह है मसला। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम इसी मसले के तहत गुफ्तगू करेंगे। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को पूरी मुलाहजा करें और खूब शेयर भी करें ताकि एक अहम मसला लोगों तक पहुंच जाए। पहले आइए इस शख्स की वीडियो को देखते हैं कि इस शख्स ने क्या कहा, उसके बाद इंशाअल्लाह हम ये मसला आपको बताएंगे। जो भी मेहर दिया है उसमें मैं दो चीजें जो कि मैंने ऑन पेपर ऐड नहीं करी हैं, जो मैं सीधी अल्लाह से ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि मैं अपनी जिंदगी भर की इबादत, जिंदगी भर की नमाजों में इनका मेहर रखता हूँ कि मैं जब तक नमाज पढ़ूंगा इनका मेहर अदा होता रहेगा। इससे ये फायदा है कि कभी भी इनका मेहर मैं खत्म कर ही नहीं पाऊंगा। वो अल्लाह जब चाहेंगे, जब मेरा दिन आ गया होगा उसी दिन इनका मेहर खत्म होगा। तो इंशाल्लाह मैं जब तक नमाज पढ़ूंगा इनका मेहर अदा होता रहेगा। और दूसरी चीज, मैं अपनी जिंदगी भर की वफादारी हर एक औरत डिजर्व करती है, वो मैं इंशाल्लाह नाज़रीन कराम, वीडियो आपने देख ली होगी। अब मैं आपको बता दूं कि क्या नमाज का सवाब या कोई भी इबादत का सवाब महर बन सकता है या नहीं। तो इसका सीधा जवाब यह है कि सवाब महर नहीं बन सकता, क्योंकि हमारी शरअ का रूल यह है कि महर वो चीज़ होगी कि जो माले मुतकव्विम हो, यानी जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू हो, यानी ऐसी चीज़ जिसको बेचा जाए, जिसको ख़रीदा जाए, ऐसी चीज़ें हमारी शरअ के एतबार से महर बन सकती है। और चूँकि महर हमारी शरअ में देना वाजिब होता है, तो इसी बिना पर महर का माल मुतकव्विम होना वाजिब है, ज़रूरी है। अब ये माल क्या चीज़ है? मिसाल के तौर पर रुपया पैसा आमतौर से लोग देते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा रुपया पैसा ना दे बल्कि उसकी जगह पर सोना दे दे, चांदी दे दे, ज़मीन दे दे, खेत खलियान दे दे, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसको बेचा और ख़रीदा जाए, जिसकी मार्केट में एक वैल्यू हो, तो ऐसी चीज़ों को आप महर के तौर पर अदा कर सकते हैं। अब रही बात यह कि अब इस शख्स ने, जिसने ये कहा है कि हमने नमाज का सवाब को महर के तौर पर दे दिया, तो अब इसका क्या मसला बनेगा? तो इस ताल्लुक़ से फ़ुक़हा ये इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इस तरह की चीज़ों को जो महर नहीं बन सकती है उसको महर करार दे दे, तो उस सूरत में उस शख्स को महर मिसल देना होगा। महर मिसल का क्या मतलब होता है, इसको भी समझें। महर मिसल का मतलब ये होता है कि जो औरत शादी होकर आ रही है, उस औरत के बाप के जानिब से जो उसकी रिश्तेदार औरतें होंगी, मिसाल के तौर पर उस दुल्हन की बहन है, उस दुल्हन की फूफी है, उस दुल्हन की इसी तरह चचेरी बहन है, यानी उसके ख़ानदान में लड़कियों का जो आमतौर से महर हुआ करता है, वही महर ऑटोमेटिकली इस औरत का भी करार पा जाएगा, क्योंकि महर औरत का हक़ होता है। तो इसी बिना पर उसके ख़ानदान की दूसरी औरतों का जो महर रहा है वही महर इसका ऑटोमेटिकली करार पा जाएगा। तो अब ये भाई जो नमाज के सवाब को महर के तौर पर देना चाह रहे थे, इनको उस औरत को महर मिसल देना होगा। हाँ, ये बात मैं आपको बता दूं कि अगर किसी शख्स ने कोई माल भी महर में रखा और साथ ही साथ सवाब को भी रखा है तो ये अलग बात है, तो उस सूरत में माल देकर महर से बरी हो जाएगा। रही बात सवाब की, तो सवाब वो अलग से दिया जाएगा, उसको दे भी सकते हैं। तो ये खुलासा मसला हुआ कि सिर्फ इबादत के सवाब को महर में नहीं दे सकते, माल मुतकव्विम माल देना होगा। अब वो माल चाहे किसी भी शक्ल सूरत में हो। इस ताल्लुक़ से कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बिअमवालिकुम। तर्जुमा कंज़ुल ईमान, और उनके सिवा जो औरतें रह जाएं वो तुम्हें हलाल हैं कि अपने मालों के एवज़ तलाश करो। तो कुरान तो साफ साफ कहता है कि माल के बदले में औरत को तलाश करना चाहिए, शादी करना चाहिए माल के बदले में। अब ज़रा सुने इस आयत करीमा की तफसीर को बयान करते हुए, तफसीर नसफ़ी के अंदर ये बात मज़कूर है जो साफ साफ तर्जमा में लिखा, आप सुने उसको। इस आयत में इस बात पर दलील है कि निकाह महर के साथ ही होगा और महर वाजिब होगा, अगरचे बयान ना किया जाए और गैर माल महर बनने की सलाहियत नहीं रखता।
تفسیر نصفی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 348 بیروت کی ایڈیشن ہے۔ تو یہاں آپ نے تفسیر نصفی میں صاف صاف سن لیا کہ جو غیر مال ہے، جو چیز مال نہیں ہے، وہ مہر کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ تو پتہ چلا کہ کوئی شخص اگر اس طرح کی چیزوں کو مہر بنائے تو مہر نہیں ہوگا، بلکہ اس صورت میں مہر مثل دینا ہوگا۔ یہی اس کا صحیح مسئلہ ہے۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو خوب شیئر کریں تاکہ علم کے بعد دوسروں تک بھی پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔